और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आजादी के अमृतकाल के तहत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का चौथा स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह अति विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में लोहिया अस्पताल की ओर से स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए कार्यों को बताया गया है और इस मौके पर संस्थान के निदेशक के साथ साथ सैकड़ों डॉक्टर गण भी मौजूद नजर आए। आप आश्चर्य करेंगे, आपके लिए भी यह एक असंभव जैसी बात लग रही होगी, लेकिन उन्होंने आधे मिनट में उसको मेरा ठीक कर दिया। मेरा हाथ एकदम ठीक है और कहा कि देखिए कुछ नहीं है, ये अनावश्यक ऑपरेशन के चक्कर में आप पड़ते और फिर 6 महीने के बाद फिर आपको समस्या खड़ी करता। और मुझे लगता है ये अपने आप में यही स्टडी है, यही देखना। उन्होंने मुझे फिर इसके बाद और कहा, उन्होंने कहा देखिए अक्सर हम लोग एलोपैथ का उपचार करते हैं, मैं स्वयं एलोपैथ का डॉक्टर। अभी निदेशक महोदय ने प्रगति आखा के साथ साथ यहाँ किए जा रहे चिकित्सा क्षेत्र में मरीजों के संबंध में स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां विस्तृत रूप से आपने समझ रहे हो। राज्य मंत्री जी ने बताया कि किस ढंग से संस्थान ने प्रदेश के पैमाने पर, देश के पैमाने पर चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की है। ये सच्चाई है केजीएमयू बहुत पुराना संस्थान है। राम मनोहर लोहिया संस्थान का चतुर्थ स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास मनाया जा रहा है और हमारे साथ अगर बात करें तो राम मनोहर लोहिया संस्थान के निदेशक डॉक्टर सीएम सिंह हमारे साथ। सर, आज जिस तरीके का कार्यक्रम रहा, क्या मुख्यता रही और ये चतुर्थ स्थापना दिवस था, तो जो लोहिया संस्थान है वो लगातार कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है, किस तरीके से? लोहिया संस्थान में जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सालाना 9 लाख के करीब मरीज, इमरजेंसी में हर रोज़ 550 मरीज आते हैं। इस तरीके से साल में करीब 1.5 लाख के मरीज आते हैं। तो लोहिया संस्थान पे मरीजों का काफ़ी विश्वास बढ़ा है कुछ सालों में, जिसकी वजह से वो पहले आरएमएल आते हैं, जैसा कि आपने माननीय उप मुख्यमंत्री साहब की बातों में भी सुना। तो यही सारी चीज़ें हैं। आज के दिन यह स्थापना दिवस मनाने का उद्देश्य ये होता है कि जो फैकल्टी जो बहुत सीरियसली, बहुत सिंसियरली और बड़ी मेहनत से काम करते हैं साल भर, उनको पहचान के उनको प्रोत्साहन देना और जो भी संस्थान ने 1 सालों में जो किया है उसका अवलोकन करना कि हमने क्या किया 1 सालों में और आगे के साल के लिए हमारा क्या विज़न है संस्थान के लिए, उस पर हम लोग सब डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। सर, एक मुख्य सवाल है कि तरह तरह की बीमारी आती, चाहे कोरोना की बात करें, फिर डेंगू आया, फिर अब मंकी पॉक्स आया। ऐसे में किस तरीके ये चुनौती को आप लोग किस तरह स्वीकार करें? देखिए, ये चुनौती है और आपको पता है कि हम मतलब कम से कम अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है इन सब चीज़ों पे। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि पहले इंसेफ्लाइटिस के बहुत सारे केसेस होते थे, डेंगू फीवर के होते थे, मलेरिया के होते थे, और जो काम किया गया है आज के दिन में अब इंसेफ्लाइटिस से कोई मौत नहीं देख रहे हैं। डेंगू और मलेरिया के भी मलेरिया केसेस तो बहुत कम हो गए हैं। डेंगू के केसेस मानसून के बाद होते हैं, उस पर भी जो काम किया जा रहा है आने वाले दिनों में उसकी भी समस्या कम हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ निदेशक सीएम सिंह, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोहिया संस्थान लगातार जागरूकता के साथ कार्य करता हुआ नजर है। चाहे जिस तरह की बीमारी या जिस तरीके की चुनौती हो, उसके लिए कहीं ना कहीं राम मनोहर लोहिया संस्थान पूरी तरह से तैयार रहता है। कहीं इन्हीं चीज़ों को लेकर जिस तरीके से वो कार्य कर रहा, उन्हीं कार्यों को लेकर आज स्थापना दिवस पे भी पूरी तरह से चर्चा की गई और उन्होंने बताया आने वाले समय में भी इसी तरीके से लगातार ये संस्थान कार्य करता हुआ नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ।